नीट और जेई में सिर्फ 30 दिन। तैयारी तो जोरों पर है, पर मुझे लगता है घबराहट भी उतनी ही होगी। हाँ बिल्कुल, ये आखिरी का महीना बहुत क्रूशियल होता है। तो आज हम एक छात्र के अनुभव से समझने की कोशिश करेंगे कि इन आखिरी मतलब बिल्कुल फाइनल 30 दिनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो। सवाल यही है कि भाई अब क्या करें। सही सवाल है, क्योंकि इस टाइम पर आके ना रणनीति बदलनी पड़ती है। अब वो वक्त नहीं कि आप नई चीजें सीखें, हाँ, बल्कि जो आपने साल भर मेहनत की है, जो पढ़ा है, उसको सहेजने का, और सबसे जरूरी परीक्षा के लिए दिमागी तौर पर तैयार होने का समय है। हाँ, मतलब उस छात्र ने भी यही महसूस किया कि अब गियर बदलने का टाइम है, रेस नहीं बढ़ानी, बस फिनिश लाइन तक आराम से पहुंचना है। एकदम। तो चलिए इस रणनीति को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है, और ये मुझे लगता है सबसे मुश्किल भी है, कि अब नया कुछ नहीं पढ़ना। क्यों है ये इतना जरूरी? देखो, इसका सीधा सा कारण है, आखिरी हफ्तों में वैसे ही दिमाग पर इतना बोझ होता है ना? अगर आप नई चीजें उठाएंगे तो जो पहले से आता है ना, उस पर पकड़ ढीली हो सकती है, कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अच्छा, ये टाइम है अपनी नींव मजबूत करने का, न कि नई दीवारें खड़ी करने का। फोकस बस इसी पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के हो। और ये मजबूती कैसे आएगी? उस अनुभव में एक बड़े सख्त टाइम टेबल का जिक्र है। दिन को 4 हिस्सों में बांटा गया। हाँ, मैंने भी देखा, काफी स्ट्रक्चर्ड है। सुबह रिवीजन, दोपहर में प्रैक्टिस सवाल, शाम को मॉक टेस्ट और फिर रात में कमजोरियों पर काम। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है। लग सकता है शुरू में, पर इसकी खूबी इसके बैलेंस में है। देखो, सुबह ताजा दिमाग है तो रिवीजन अच्छा होता है। ठीक है। दोपहर में जब थोड़ी एनर्जी कम होती है तब सवाल सॉल्व करो, अप्लाई करो कॉन्सेप्ट्स। शाम को बिल्कुल परीक्षा वाला माहौल बनाओ, मॉक टेस्ट टाइमर लगाकर। ना, बिल्कुल टाइमर के साथ। और रात का समय, ये उस छात्र ने भी कहा कि बहुत अहम था। जो गलतियां बार बार हो रही हैं उन पर फोकस करना। ये एक पूरा साइकिल बन जाता है, लर्न, अप्लाई, टेस्ट, इम्प्रूव। सही कहा। और प्रैक्टिस की बात चली है तो PYQs यानी पिछले सालों के पेपर्स पर बहुत जोर है, पिछले 10 साल के। ये क्यों इतने जरूरी हैं? PYQs तो समझो एक तरह से ना एग्जामिनर के दिमाग की खिड़की हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स उनके फेवरेट हैं, किस तरह के सवाल वो बनाते हैं, सवालों का लेवल क्या रहता है। ये सिर्फ पैटर्न नहीं बताते, ये स्मार्ट स्टडी में मदद करते हैं। मतलब कहाँ फोकस करना है ज्यादा। एग्जैक्टली, किस टॉपिक को कितना गहरा पढ़ना है ये अंदाजा लगता है। कम टाइम में सही जगह निशाना लगाने जैसा है ये। और स्मार्ट स्टडी का दूसरा पहलू है मॉक टेस्ट। रोजाना देने की बात है, वो भी टाइमर के साथ। उस छात्र ने माना कि शुरू में तो रैंक देखकर बहुत निराशा हुई। हाँ, ये होता है, ये बिल्कुल होता है। तो फिर रोज टेस्ट देने का क्या फायदा? इससे तो मनोबल और गिरेगा ना? गिर सकता है शुरू में, लेकिन देखो उस छात्र ने क्या किया, उसने स्कोर पर फोकस हटा दिया। हर टेस्ट को एक सीखने का मौका बनाया। कैसे? ये देखकर कि टाइम कहाँ ज्यादा लग रहा है, कौन सी सिली मिस्टेक हो रही है बार बार, किस टॉपिक में अभी भी कंफ्यूजन है। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये प्रेशर हैंडलिंग और टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। अच्छा, मतलब असली परीक्षा के लिए तैयारी। हाँ, जब आप रोज उसी माहौल में टेस्ट देते हो ना, तो असली दिन वाली घबराहट बहुत कम हो जाती है। ओके, तो मॉक टेस्ट से कमजोरियां पता चली, फिर अगला कदम उन्हें ठीक करना है। छात्र के अनुभव में जिक्र है कि अपने सबसे वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और रोज एक एक पर काम करो। हाँ, और ये जरूरी है कि सिर्फ रिवीजन ना करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट वाकई में अटक रहा है तो उसको टाले नहीं। दोस्तों से पूछें, टीचर से मदद लें। इस टाइम पे झिझकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो छात्र बता रहा था कि उसने अपने सबसे मुश्किल फिजिक्स चैप्टर के सिर्फ 5 मेन फॉर्मूले रोज सुबह देखना शुरू किया। सिर्फ 5? हाँ, सिर्फ 5। और महीने के अंत तक उसका डर काफी कम हो गया था। तो ये छोटी छोटी कोशिशें भी बहुत फर्क डालती हैं। ये तो अच्छी टिप है। और आखिर में 2 ऐसी बातें जिन पर बहुत जोर है, जो शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: आत्मविश्वास और नींद। कम से कम 6-7 घंटे सोना। ये तैयारी का हिस्सा लगता नहीं है। लगता नहीं है, पर शायद ये सबसे अहम हिस्सा है। अब सोचो, एक थका हुआ दिमाग वो कैसे इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा? सही बात है। जब आप पूरी नींद लेते हो तो दिमाग रिलैक्स्ड होता है, चीजें बेहतर याद रहती हैं, प्रोसेसिंग अच्छी होती है। और आत्मविश्वास, वो तो जैसे एक अदृश्य कवच है। अगर आप अंदर से मानते हो कि आप कर सकते हो तो आधी मुश्किल तो वहीं आसान हो जाती है। उस छात्र ने भी आखिरी हफ्ते में पढ़ाई थोड़ी कम की और नींद और पॉजिटिव सोचने पर ज्यादा ध्यान दिया। शायद वही उसकी सफलता का राज बना। तो सार यही निकलता है कि नीट जेई के ये आखिरी 30 दिन घबराने के लिए नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट, फोकस्ड रणनीति अपनाने के लिए है। रिवीजन पर ध्यान, रोज प्रैक्टिस, कमजोरियों पर काम, और हाँ,
खुद पर भरोसा और पूरी नींद। बिल्कुल, जैसा उस छात्र का एम्स तक का सफर दिखाता है। सही दिशा में मेहनत की जाए तो 30 दिन भी बहुत होते हैं, निर्णायक हो सकते हैं। हाँ, ये परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि धैर्य, स्ट्रैटेजी और मेंटल टफनेस की भी है। ये 30 दिन आपकी साल भर की मेहनत को रिजल्ट में बदलने का मौका है। एकदम सही कहा। तो रणनीति तो ठीक है, तैयारी भी है, पर सोचने वाली बात यह है, क्या असली चुनौती परीक्षा वाले दिन उस सारी तैयारी और रणनीति को एक शांत दिमाग से लागू कर पाने में है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।